आज बात उस दावे की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ युद्ध रोकने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप का दावा सफेद झूठ है? दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ईरान ने 5 शर्तों की लिस्ट सामने रख दी है। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पूजा। दरअसल सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि ईरान के ऊर्जा ढांचे पर 5 दिनों तक कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत का दौर लगातार जारी है और इसमें एक सम्मानित ईरानी अधिकारी भी शामिल है। लेकिन इस बयान के कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से साफ इनकार सामने आया। ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत हमारी नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ मध्यस्थों के जरिए संदेश भेजे गए हैं। यानी बातचीत की जगह अभी सिर्फ शर्तों का आदान प्रदान किया जा रहा है। ईरान की तरफ से इनकार किया गया। ईरान का रुख इस पूरे मामले में बेहद सख्त दिखाई देता है। ईरान के वरिष्ठ नेता और सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने स्पष्ट कहा है कि जब तक ईरान को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती और उस पर लगे प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने ये भी मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गारंटी दी जाए कि अमेरिका भविष्य में ईरान के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने को लेकर कई बड़ी शर्तें रख दी हैं और इन शर्तों को समझना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यही इस पूरे विवाद की असली दिशा तय कर सकती है। पहली शर्त यह है कि ईरान, लेबनान और इराक में एक साथ युद्ध विराम हो और अमेरिका ये गारंटी दे कि वो दोबारा हमले नहीं करेगा, साथ ही क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों को भी बंद कर देगा। दूसरी शर्त यह है कि ईरान ने साफ किया है कि उसके मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान इसे अपनी सुरक्षा का एक अहम हिस्सा मानता है और कहता है कि युद्ध विराम की स्थिति में इसे और तेज किया जाएगा। अगली शर्त और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि ईरान का कहना यह है कि हालिया घटनाओं और कथित हमलों को देखते हुए वो अपनी नई परमाणु नीति भी तैयार करेगा और यूरेनियम संवर्धन की गतिविधियां जारी रखेगा। चौथी शर्त यह है कि ईरान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर दी है और इसके साथ ही शर्त यह कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए एक नया कानूनी ढांचा बनाने की बात कही गई है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम है। आखिरी शर्त यह है कि ईरान ने उन मीडिया हस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्हें वो अपने खिलाफ दुश्मनी वाला रवैया रखने वाला मानता है। और इस बीच ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने भी कड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को ऐसी सजा दी जाए जिसे वो हमेशा याद रखें और देश का हर अधिकारी अपने सुप्रीम लीडर और जनता के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान का आरोप यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान असल में बाजारों को स्थिर करने और अमेरिका साथ ही इजरायल की जो मुश्किल स्थिति है उसे संभालने की कोशिश के तौर पर यह बयान दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका इन शर्तों को मान सकता है? अगर इन शर्तों को हम देखें तो साफ तौर पर नजर आता है कि इनमें से कई मांगे ऐसी हैं जो अमेरिका के लिए स्वीकार करना बेहद मुश्किल होंगी, जैसे मध्य पूर्व में अपने सैन्य ठिकानों को बंद करना, मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता न करना और ऊपर से मुआवजा देना। ये सभी जो बातें हैं अमेरिकी नीति से बिल्कुल इसके खिलाफ जाती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये शर्तें किसी समझौते की शुरुआत कम और एक मजबूत रणनीतिक दबाव ज्यादा नजर आते हैं। साफ है कि हालात अभी शांत होने की बजाय और भी जटिल होते जा रहे हैं। क्या अमेरिका इन शर्तों को मान सकता है या ये टकराव अभी और भी ज्यादा बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।